परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का सरगना आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा 41 दिन बाद लोकायुक्त की गिरफ्त में है। मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। सौरभ के साथ ही लोकायुक्त की पकड़ में उसके साथी चेतन सिंह गौड़ और शरद जायसवाल भी हैं। अब लोकायुक्त तीनों से अलग अलग और आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। इसमें कांस्टेबल आरटीओ के बड़े घोटाले में कई बड़े खुलासे कर सकता है। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी ने प्रदेश के कई बड़े नेता और अफसरों की सांसें फुला दी हैं। सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में नियुक्ति शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के कार्यकाल में हुई थी। उसकी नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। हालांकि इन आरोपों पर भूपेंद्र सिंह जवाब दे चुके हैं कि कांस्टेबल की नियुक्ति में मंत्री का सीधा कोई दखल नहीं होता। सौरभ शर्मा 2016 से 2023 तक नौकरी में रहा। इस बीच कांग्रेस से भाजपा में आए गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ और शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री रहे। सौरभ शर्मा ने उनके कार्यकाल में करीब 4 साल तक नौकरी की। दरअसल कांग्रेस के कई बड़े नेता आरोप लगा चुके हैं कि एक कांस्टेबल इतना पैसा बिना किसी सफेद पोश और बड़े अधिकारी के संरक्षण के बगैर नहीं कमा सकता। इसमें गोविंद सिंह राजपूत पर भी आरोप लगे। हालांकि राजपूत ने इन सभी आरोपों पर जवाब दिया कि इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच के बाद सब क्लियर हो जाएगा। सौरभ के दोस्त चेतन गौड़ की गाड़ी में एजेंसी को एक डायरी मिली है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के हिसाब किताब लिखे होने की बात सामने आई है। अब सौरभ शर्मा और चेतन गौड़ ये खुलासा कर सकते हैं कि डायरी में किन अधिकारियों का लेखा जोखा है। बताया जा रहा है कि डायरी में उन अधिकारियों की पूरी डिटेल है जिनको उगाही का हिस्सा देता था। ऐसे में कई अधिकारियों और नेताओं की अब धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को छापा मारा था। इसके बाद से वह फरार था। वहीं अब सौरभ शर्मा मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सौरभ शर्मा के मामले में भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये तीसरी बार है जब उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा के राज से किस किस पर गिरेगी गाज। यादव ने इस मामले में कई सवाल उठाते हुए कहा कि जब सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था तो फिर जांच एजेंसियों को उसके देश और प्रदेश में आने की जानकारी क्यों नहीं मिली। उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या एजेंसियां सही तरीके से जांच कर रही हैं या फिर सभी जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा को बचाने में लगी हुई हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि सौरभ शर्मा 24 घंटे तक भोपाल में कहां रुका था और इस दौरान जांच एजेंसियां पूरी रात क्यों सोई रहीं। अरुण यादव ने यह भी आरोप लगाया कि इन 24 घंटों के दौरान सौरभ शर्मा को संरक्षण दिलाने की सारी व्यवस्थाएं क्या किसी मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्य ने की थी। उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या सौरभ शर्मा से होने वाली पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाएगी। तो इस तरह से अब इस मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।